क्योंकि आप ये देखेंगे कहीं पर भी, चाहे 2002 की बात करें, 6 दिसंबर की बात करें, मलियाना की आप बात करें, हाशिमपुरा की हम बात करें, हम और तमाम जगहों की हम बात करें, ये 2014 से पहले के जो जो दंगे हुए हैं या इस तरह के जितने कम्युनल हिंसा हुई है, तो आप ये देखेंगे कि बिना स्टेट के इन्वॉल्वमेंट के वो भी नहीं हुआ था। क्योंकि पुलिस की मौजूदगी में अगर ये सब कुछ हो रहा है तो सवाल तो तब भी आप उसका इंटेंसिटी को आप शायद अलग तरीके से देख सकते हैं, या आप ये देख सकते हैं कि शायद जिस तरीके से किया जा रहा था उन तरीक़ों में शायद आप बदलाव देख सकते हैं। लेकिन कंप्लीटली क्या हम इसको ये कह सकते हैं कि तब ऐसा नहीं होता था और अब ऐसा होता है? मैं एक फंडामेंटल डिफरेंस मैं ये आपके सामने रख रहा हूँ कि तब लार्जली स्टेट पैसिव होता था, दंगा होते हुए देखता था। इक्का दुक्का केस में मुस्लिम्स को टारगेट भी किया है कि जब कर्फ्यू डिक्लेयर होता तो मुसलमानों को घर में रहना पड़ता और हिंदू दंगाई सड़क पर होते, ये देखा गया है। जब कोम्बिंग ऑपरेशन के नाम पर मुसलमानों के घरों पर जाकर सिक्योरिटी ऑफिसर्स ने, सिक्योरिटी पर्सनल ने गोलियां चलाई है, मुसलमानों पर टारगेट किया है, वो मीरठ का दंगा हो या मलियाना का दंगा हो या ऐसे और भी इंसिडेंट्स है। इक्का दुक्का पुलिस ऑफिसर मुस्लिम कम्युनिटी को टारगेट करते हैं, या सिक्योरिटी फोर्सेस को जब भी फायरिंग करना होता क्राउड को तितर बितर करने के लिए, तो फायरिंग राइटिंग मॉक पर न होकर मुसलमानों पर फायरिंग होती। तो पुलिस फायरिंग में बम्बई में जो दंगा हुआ 92-93 में, उसमें 80% विक्टिम्स पुलिस फायरिंग के मुसलमान हैं, जबकि दंगाई हिंदू थे, हिंदू मॉब्स थे और विक्टिम्स मुसलमान थे। तो पुलिस फायरिंग मॉब्स को अगर टारगेट करती, दंगा करने वाले मॉब को टारगेट करती, तो ज़्यादा हिंदू मरते। तो एक पुलिस का पार्टीजन रोल रहा है। पर अब फ़र्क ये है 2014 के बाद कि स्टेट ओपनली हिंदू राइट विंग दंगाइयों के साथ साइड करता है, बुलडोज़र लेकर, पोस्ट राइट ऑपरेशंस को लेकर, मुसलमानों को बड़े पैमाने पर अरेस्ट करके। और एक तरीके से ऐसा लगता है कि जो दंगाई चाहते थे मुस्लिम कम्युनिटी को नुकसान पहुंचाना, इकोनॉमिक नुकसान पहुंचाना, माली नुकसान पहुंचाना, उनके जान माल और प्रॉपर्टीज़ को नुकसान पहुंचाना, वो अब स्टेट ओपनली करती है। जो मांग करते हैं उनको पूरा किया जाता है। जो मांग करते हैं उनको पूरा किया जाता है। पहले जो दंगाई काम करते थे, अब स्टेट उस दंगे में पार्टिसिपेट करके जो दंगाइयों की इच्छा होती है वो सेटिस्फाई करती है। पहले खाली पैसिव रहती थी, दंगाई काम करते, जितना नुकसान पहुंचा सकते। नेचुरली दंगाइयों के पास, दंगा करने वालों के पास रिसोर्सेज कम होते हैं, वेपन्स या इक्विपमेंट्स कम होते हैं, इसलिए उतना ज़्यादा नुकसान नहीं पहुंचा सकते थे जितना स्टेट पहुंचा सकती है। अब स्टेट पहुंचाने लगी है। दूसरा एक फ़र्क पैटर्न में ये हुआ है कि छोटे छोटे दंगे बहुत होते हैं। जैसे पहले गुजरात का दंगा या दिल्ली में 1984 में एंटी सिख दंगा या भागलपुर का 1989 का दंगा, बड़े पैमाने पर साइकिल्स में बड़े दंगे होते थे। आजकल ऐसे बड़े दंगे नहीं होते, यानी बड़े दिखाई देने वाले नहीं होते, क्योंकि कहीं तो रूलिंग पार्टी को लगता होगा कि हम लॉ एंड ऑर्डर के लिए जिम्मेदार हैं। ये एक इमेज बनाई हुई है, ये इमेज बनाई हुई है, और शांति, बाहर का इन्वेस्टमेंट आए, इकोनॉमी भी चले, इकोनॉमी में बड़ा डिसरप्शन ना हो, लेकिन दंगे होते रहे। तो छोटे पैमाने पर छोटे दंगे बहुत ज़्यादा संख्या में होते हैं, और जो नुकसान पहुंचाना होता है वो दंगाई नहीं, स्टेट के पार्टिसिपेशन के वजह से नुकसान ज़्यादा होता है और कंट्रोल्ड एरिया में होता है। दूसरा, वायलेंस का तरीका जो बदला है कि एक हेट्रेड भी एक प्रकार का वायलेंस ही है, एक कम्युनल वायलेंस है। उसको हम एटीट्यूडनल वायलेंस कह सकते हैं, और हम उसको एटीट्यूडनल वायलेंस के तौर पर कवर करते हैं, क्योंकि किसी भी फिज़िकल वायलेंस का फाउंडेशन एटीट्यूडनल वायलेंस होता है।
और ये हेटरेट बहुत कहीं गुना ज़्यादा बढ़ गया है। हेटरेट की इंटेंसिटी, जिस प्रकार के शब्द इस्तेमाल किए जाते हैं, कई प्रकार के जिहाद डिस्कवर किए गए हैं। ये वॉयलेंस हेट स्पीचेस में ज़मीन पर नहीं है, लेकिन हेट स्पीचेस में लव जिहाद और कॉरपोरेट जिहाद और ये जिहाद वो जिहाद, हर किस्म का, सर्विसेज से लेकर हर तरीके का। तो इंटेंसिटी और जो उसकी शिद्दत एकदम बढ़ी है। ये एक बड़ा चेंज है। उसका फ्रीक्वेंसी बहुत बढ़ी है। आए दिन कोई भी, सबको लगता है कि हम मुस्लिम कम्युनिटी को टारगेट करने के लिए, हेट स्पीचेस में टारगेट करने के लिए हम आज़ाद हैं। हम आज़ाद हैं जी। कोई हम पर कोई कार्रवाई नहीं होगी। और ये हेट स्पीचेस प्राइम मिनिस्टर, होम मिनिस्टर, बीजेपी पार्टी के प्रेसिडेंट से लेकर एकदम टॉप लेवल से जो शुरू होती है, तो निचले लेवल पर लगता है कि हम तो ये सारी बातें कर ही सकते हैं।